हवेली खड़गपुर प्रखंड के तेघड़ा गांव में मृत कौवे के सैंपल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना की 4 सदस्यीय टीम मुंगेर पहुंची। इस टीम ने जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कमलदेव यादव के साथ तेघड़ा गांव पहुंचकर प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया और कुछ सैंपल इकट्ठा किए। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर कमलदेव यादव ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना से यह 4 सदस्यीय टीम मुंगेर तेघड़ा गांव पहुंची, जिसमें शोध पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार, सहायक निदेशक ज्ञानवेंद्र कुमार वर्मा, विनोद कुमार और मोहम्मद सफुद्दीन शामिल थे। टीम ने बर्ड फ्लू के एपी सेंटर का निरीक्षण किया और आसपास के इलाकों से कुछ सैंपल इकट्ठा किए। उन्होंने कहा कि टीम के निर्देश पर बर्ड फ्लू एपिसेंटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में केमिकल छिड़काव किया गया और कई दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पोल्ट्री फार्म और पक्षियों के आने जाने वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि तेघड़ा गांव में 10 मार्च को मृत कौवा मिलने की सूचना मिली थी। खड़गपुर पशु चिकित्सा पदाधिकारी ने टीम भेजकर सैंपल लिया था, जिसे पहले पटना और फिर भोपाल भेजा गया। मंगलवार को कौवे में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पटना से शोध पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश पर वे तेघड़ा गांव के एपी सेंटर पहुंचे और कुछ सैंपल इकट्ठा किए। उन्होंने कहा कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में छिड़काव किया गया और आसपास के पोल्ट्री फार्म से भी सैंपल लिया गया। डॉक्टर दीपक कुमार ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे 3 से 4 दिन में छिड़काव जारी रखें ताकि आगे बर्ड फ्लू का खतरा न बढ़े। वहीं खड़गपुर एसडीएम राजीव रोशन ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभावी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुबोध कुमार को बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। इस समस्या से निपटने के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हम लोगों ने अपने जो यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी MOIC साहब हैं, उनको यह निर्देश दिया है कि वो इसको लेकर के अलर्ट मोड में आ जाएं और पब्लिकों के बीच में जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों के बीच में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें कि इसके प्रसार और संक्रमण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। हम लोगों ने इसके लिए वार्ड के लिए भी कहा है कि ऐसे कोई वार्ड को वो चिन्हित कर लें जहाँ की जो इनसे पीड़ित मरीज हैं उनको तत्काल चिकित्सा जो है मुहैया कराई जा सके। यदि कोई ऐसे मरीज हैं जिनमें कि इसके लक्षण बहुत ज़्यादा काफ़ी गंभीर रूप लिए हुए हों तो उनको यहाँ से आगे की चिकित्सा के लिए भेजा जाए। तो इसके लिए एम्बुलेंस वगैरह और जो एम्बुलेंस के कर्मी हों, जो डॉक्टर की टीम हो, उन सबों को अलर्ट मोड में रखें और इस तरह से हम लोग जो है सो इसको लेकर के पूरी तरह सजग हैं। और मंडल प्रशासन की नज़र रखी हुई है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको भी निर्देश दिया गया है कि आप उन जगहों पर जाकर जो अन्य लोग हैं उन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह करना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। नहीं, जांच करने नहीं गए थे हम लोग। IHP से, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन से हम लोग आए हुए थे। यहाँ जब कुछ कौवे मृत पाए गए तो उसके सैंपल के लिए हम लोग RDDL कोलकाता बर्ड फ्लू का कंफर्मेशन के लिए कि कोई है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग भेजते हैं सैंपल। वहाँ से बर्ड फ्लू का पॉजिटिव निकल गया। तो जो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जिस जगह पर एपी सेंटर है उस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को कम से कम 1 किलोमीटर एरिया तक सैनिटाइज करवाया जाता है ताकि जो वायरस वहाँ हो वह ख़त्म हो जाए, जिससे कि वह मुर्गी में ना फैले। असली जब होता है चिंता का विषय कि वाइल्ड बर्ड में होता जनरली कैरियर होता है, लेकिन उससे मुर्गी को ना फैले ये रोग। इसी के लिए उसको सैंपलिंग किया जाता है और हम लोग किए भी थे कि जिस समय डेड बर्ड कौवा को भेजा गया था, डेड कार्केस को, उसके साथ हम लोग सराउंडिंग एरिया का सैंपलिंग भी पोल्ट्री का ले लिए थे, जो कि अभी तक नेगेटिव आया है। आज चूँकि सैनिटाइजेशन के काम भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार वहाँ सैनिटाइजेशन का काम करवा दिए हैं और
उसके साथ हम लोग सैंपल भी ले लिए हैं पोल्ट्री का, ताकि दोबारा हम एश्योर हो सके कि वहाँ से मुर्गियों में वह बीमारी नहीं आई है। और बिल्कुल इसमें चिंता करने की कहीं किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से पोल्ट्री कंज्यूम कर सकते हैं लोग, इस पर अननेसेसरी हैवोक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं। वहाँ वैसे पूर्व 15 दिन पहले पॉजिटिव हुआ है, लेकिन सर का द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा रेगुलर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा। हम लोग चूँकि आए हैं कि फिर इस बात को अपने स्तर से भी मॉनिटर कर लें, इसके लिए हम लोग आए हैं, अभी करवाए हैं। सर को कहा गया है, जिला पशुपालन पदाधिकारी को रेगुलर उसको करवाते रहें, कम से कम 3 दिन 2 दिन पर लगातार करवाते रहें, ताकि कोई भी संभावना न रहे। 1 किलोमीटर तक तो कंप्लीट सैनिटाइजेशन करवा लेना चाहिए। 2-3 दिन का रिपोर्ट आया कि यहाँ पर कौवा मर रहा है, तो कौवे का सैंपल लेके लेबोरेटरी में भेजा गया। अगल बगल के गांव से पोल्ट्री का भी सैंपल लेके भेजा गया, कुकुट जिसको कहते हैं, कुकुट का भी सैंपल भेजा गया। लेकिन लेबोरेटरी से सिर्फ क्रो में पॉजिटिव आया है, पोल्ट्री में, कुकुट में पॉजिटिव नहीं आया है। तो ये इसको रोकने के लिए अब जो है ना कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पूरे सराउंडिंग में 1 से 1.5 किलोमीटर की परिधि में, ये ईपी सेंटर है जहां हम खड़े हैं, ये ईपी सेंटर है। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की परिधि में सैनिटाइजेशन होना है, जिसके लिए सारी दवा, सारी व्यवस्था, फॉगिंग मशीन, स्प्रे मशीन, ये सब सारा हवेली खड़गपुर पशु चिकित्सालय को उपलब्ध करा दिया गया है। और ये लगातार निरंतर कार्य चलता रहेगा जब तक कि सुनिश्चित ना हो जाए कि हाँ अब यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। और लगातार जिला की टीम सप्ताह में 1 बार यहाँ विजिट किया करेगी। इसलिए किसी भी नागरिक को या किसी भी हमारे पशुपालक को, ग्रामीण को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोल्ट्री में पॉजिटिव नहीं आया है, सिर्फ ये क्रो में पॉजिटिव आया है, जिसको कि रोकना है। इसीलिए ये बहुत ही संतोषप्रद सूचना है कि हमारे पोल्ट्री में नहीं पाया गया है। बाकी परहेज़ ये करना है कि यदि कहीं पर कौवा फिर भी गिरा मिले, कहीं पर मरा हुआ मिले, तो हमारे विभाग को, पशुपालन विभाग को आप स्वयं तुरंत सूचना देंगे, वो उनका उचित कार्रवाई करेगा। या नहीं तो उस कौवे को डीप बरिंग कर देंगे। उसको कहा जाता है कि गड्ढा खोद के उसमें डाल के ऊपर से कुछ चूना डाल के पैक कर दीजिएगा, तो फिर उससे स्प्रे होने का कोई भी बीमारी आगे बढ़ने की चांस खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सर अपना परिचय देंगे। मैं जिला पशुपालन पदाधिकारी मुंगेर डॉक्टर कमल देव यादव। टीम आई है, ये पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना से आई है, जिसमें हमारे ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा। दूसरे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं दीपक कुमार, ये, और इनके साथ में और भी टीम के मेंबर हैं जो इसका निरीक्षण करेंगे। इनके सैनिटाइजेशन में या इनके दमन में जो भी कार्रवाई होनी है, ये लोग उनका सलाह देंगे, करवाएंगे और निरीक्षण करेंगे। ये तीनों कार्य हमारी टीम जो पटना से आई है, विशेषज्ञ की टीम, वो करेंगे। ये लोग स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट हैं इस फील्ड के, इसीलिए इन लोगों के देखरेख में सरकार टीम भेजी है कि आप वहाँ जाके। ये टीम सर अभी कितने दिनों तक यहाँ रहेगी गाँव में? ये टीम ज़रूरत के हिसाब से रहेगी। मान लीजिए कि अभी इनको ज़रूरत दिखता है कि हमको और फर्दर रहना है, तो ये देखेंगे, नहीं तो ये कंक्लूड करेंगे कि फिर इनको आना होगा तो हमको सूचना देंगे, या कार्य इनको संतोषप्रद दिखेगा तो ये टीम प्रोसीड भी कर सकती है यहाँ से। ये कोई फिक्स नहीं है, ये यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से कोई भी प्रोग्राम फाइनल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।